दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1/3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 देख रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, और इसके अंदर हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। मोस्टली इसी के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता है, और इसमें से ऑड और इवन वाली जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको बहुत ही अच्छे से इस पार्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होगी, सबसे पहले ये बता दो। जैसे 0 to a f of x है, तो ये प्रॉपर्टीज में हम क्या लिखते हैं दोस्तों, 0 to a लिखते हैं। और यहाँ पे सेम है, यहाँ पे x जो है दोस्तों रिप्लेस हो जाता है, किससे रिप्लेस हो जाएगा, a माइनस एक्स। एक्स की जगह पे हम यहाँ पे a माइनस एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, a माइनस एक्स डी एक्स। आप बोलोगे सर ये कब अप्लाई करना है, तो एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जो हिंट दोस्तों 95% में मतलब आपको हेल्प कर देगी, मतलब 95 या 99% हेल्प करेगी। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे 0 to 1 है, यहाँ पे अगर समझो दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस एक्स और डी एक्स ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर समझो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है 1 माइनस यहाँ पे समझो 2x है या x है, ऐसा है, रैंडमली मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे केस में एक्चुअली यहाँ पे x है, तो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 1 है। अगर ऐसा कहीं मैच हुआ तो समझ जाना कि ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना। और मोस्टली दोस्तों 0 to π/2 पे भी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो जहाँ पे 0 to π/2 आया वहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी लगभग अप्लाई होती है। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, पर मैंने बोला कि हर प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑड और इवन है। ऑड और इवन में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑड और इवन होता क्या है। जैसे अगर समझो कोई फंक्शन है, मैंने यहाँ पे x² लिखा, और मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन ऑड और इवन है। कैसे चेक करूंगा, तो बस क्या करना है दोस्तों, x की जगह पे आप माइनस एक्स लिखो, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, प्लस एक्स। और दोस्तों ये देखो, ये x² मतलब क्या है दोस्तों, f ऑफ x। तो कभी भी अगर आपने माइनस ऑफ एक्स पुट किया और फिर भी आपको लास्ट में आंसर क्या मिला दोस्तों, f ऑफ x मिला, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इवन फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इवन फंक्शन। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक और फंक्शन लिया, f ऑफ x इक्वल टू x³, और मैंने यहाँ पे x के प्लेस पे माइनस एक्स लिखा, यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब लिखा। अब देखो दोस्तों, आपको पता है माइनस का क्यूब माइनस में ही आता है, तो माइनस बाहर रहेगा और यहाँ पे x³ आएगा। माइनस है, x³ मतलब क्या है दोस्तों, f ऑफ x है। तो यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ f ऑफ x है। तो ऐसे फंक्शन को देखो, यहाँ पे f ऑफ x नहीं आया, माइनस आया साथ में, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑड। तो आपको आइडिया आ गया कि ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। सर ये चेक कब करेंगे, देखो आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ। ऑड और इवन कब चेक करना, जब माइनस से प्लस वाली लिमिट जहां पे भी दिखाई दे, जैसे जहां पे अगर -1 to +1 दिखे, -π to +π दिखे, तो उस टाइम पे मतलब 99% केस में हम ऑड और इवन चेक करते हैं। अगर सपोज मेरा आंसर ऑड आ गया, समझो मुझे पता चल गया कि मेरा फंक्शन ऑड है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप 0 लिख सकते हो अगर आपका फंक्शन क्या है दोस्तों, ऑड है। अगर आपका फंक्शन इवन है तो इसको आप चेंज करोगे 0 to a में, देखो यहाँ -a to a है, पर यहाँ पे आप 0 to a लिखोगे। माइनस समझो -1 से 1 है, तो आप यहाँ 0 to 1 लिखोगे, आगे 2 लिखोगे, और यहाँ पे f ऑफ x है, dx है। अगर हमारा फंक्शन क्या आया दोस्तों, इवन आया, तो देखो अगर आपका फंक्शन इवन आया तो आपको ये यूज करना है, ऑड आया तो आपको ये यूज करना है। बस ये वाला पार्ट है, और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। इसमें आपको ऑड और इवन भी दिखाई देगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देगी जो जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने बोला कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इस लेसन में कुछ नहीं सॉल्व कर रहे, बट ये वाला सॉल्व तो करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको i ले लिया, यहाँ पे 0 to a है, यहाँ पे 1 अपॉन है, यहाँ पे x प्लस है, यहाँ पे √a² माइनस x², और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dx है। अब यहाँ तक का पार्ट आपको दिख रहा है। देखो अगर आप ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वाला सम है। जहां पे भी अगर आपको देखो 1 अपॉन √1 माइनस x² दिखाई दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको पुट क्या करना है दोस्तों, x इक्वल टू साइन थीटा। बट अगर आप देखोगे 1 नहीं है, यहाँ पे a² है, तो आप साथ में फिर क्या लोगे दोस्तों, आगे बस a ले लो। अब देखो दोस्तों, मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूं, देखो मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1, a है, यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos थीटा, और ये थीटा इसलिए बैड फंक्शन हो गया, d थीटा बाय dx आएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हम x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। dx नेक्स्ट केस में यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे a
कॉस थीटा और डी थीटा आएगा। तो ये चीज़ तो आपके दिमाग में बैठ गया। अब ये पार्ट आपके दिमाग में बैठने के बाद आप यहाँ से क्या करो, पता है, थीटा का वैल्यू निकालो। यहाँ से अगर आप थीटा का वैल्यू निकालते हो, कैसे निकालोगे दोस्तों, देखो सबसे पहले आप ए यहाँ ले लो, तो देखो एक्स बाय ए, और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा। नेक्स्ट केस में यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे आप एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हो। कभी भी अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जनरली ये हमने सब्स्टिट्यूशन किया लिमिट वाले क्वेश्चन में, तो लिमिट चेंज होता है। अभी हमारा लिमिट क्या है दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स हमारा अभी क्या है दोस्तों 0 है, दूसरा एक्स हमारा क्या है दोस्तों ए है, और फाइनली मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, थीटा के टर्म में। अगर मेरा अभी ये 0 है और ये ए है, अब थीटा के टर्म में अगर कन्वर्ट करूंगा, अगर समझो मैंने यहाँ पे 0 एक्स का वैल्यू रखा, तो 0 साइन इनवर्स 0 क्या आएगा दोस्तों 0 ही आएगा। यहाँ अगर मैंने ए रखा, ए बाय ए क्या आएगा दोस्तों, ए बाय ए क्या आएगा 1। साइन के टेबल में 1 किसका वैल्यू होता है दोस्तों 90 का, मतलब π/2 आएगा। तो नया लिमिट नए तरीके से अब देखो यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, अपलोड नहीं कर रहा हूँ। देखो 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों नया लिमिट π/2 है, ये 1 है। पूरा फंक्शन दोस्तों थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए साइन थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ऐसी है। एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे दोनों को स्क्वायर दूंगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx है, dx का वैल्यू हमने निकाला है दोस्तों ए कॉस थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 0 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों π/2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों ए कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या है दोस्तों डी थीटा है, ए साइन थीटा है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, दोनों में से अगर आप बाहर लोगे तो ए स्क्वायर, और यहाँ से 1 माइनस क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। आई विच इज इक्वल टू, अगर आप लिखने जाओगे तो ए कॉस थीटा, यहाँ पे दोस्तों ए साइन थीटा प्लस, देखो ए स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर मत कैंसिल कर देना, अगर होल स्क्वायर रहेगा तो कैंसिल होगा, डी थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूंगा आई विच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा ए साइन थीटा, यहाँ पे ए है। अब देखो दोस्तों अंडर रूट में अगर मैं लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका आंसर क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। और जनरली अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ और मैं इसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ सकता है दोस्तों, देखो आई विच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ए रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे दोस्तों डी थीटा है। मोस्ट ऑफ द टाइम पहले के सिलेबस में दोस्तों यहां से क्वेश्चन दिया जाता था एग्जाम के लिए, और यहां से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता था। देखो अब मैंने यहाँ पे लिमिट भी नहीं लिखा यार, लिमिट तो लिखना जरूरी था। लिमिट क्या है दोस्तों 0 to π/2, 0 to π/2। अब यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 0 to π/2, 0 to π/2। अब यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू 0 to π/2, ए है कॉस थीटा है। देखो ये दोनों में से ए बाहर आएगा तो मैं डायरेक्ट ए कैंसिल ही कर दे रहा हूँ ना। देखो यहाँ से ए है, ये दोनों में से एक कॉमन आएगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा बचा। यहाँ पे क्या बचा दोस्तों ये साइन थीटा, और यहाँ पे भी क्या बचा दोस्तों ये कॉस थीटा, और ये क्या है दोस्तों डी थीटा है। अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करते हो तो मोस्टली एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। पहले के सिलेबस में ना यहाँ से क्वेश्चन दिया रहता था, आपको समझना होता था। अगर ऊपर नीचे रिपीटेड पार्ट दिखाई दे रहा है, देखो एक पार्ट रिपीट हो रहा है, तो हमेशा याद रखना जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। प्रॉपर्टी क्या अप्लाई होगा दोस्तों, देखो 0 to a f of x dx, यहाँ क्या होगा 0 to a होगा, यहाँ पे f of x, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों a माइनस एक्स और dx। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों अप्लाई होगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे i इक्वल टू ये 0 to π/2 ऐसे ही रहेगा। सभी की जगह पे देखो कॉस है, थीटा की जगह पे क्या होगा दोस्तों यहाँ पे π/2 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों साइन π/2 माइनस थीटा, और कॉस। सभी की जगह पे देखो ना, मैंने बोला ना थीटा को हम रिप्लेस करेंगे, जैसे हमने एक्स को बोला ना,
तो रिप्लेस क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या होगा देखो ना, ए माइनस एक्स है, मतलब ए माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स के बदले क्या है, थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या है डी थीटा। अब जनरली अगर आप आगे लिखने की कोशिश करोगे तो आई विच इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ये कॉस है, अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट से क्या होगा, अगर यहाँ पाई बाय 2 है तो कॉस का क्या हो जाएगा दोस्तों साइन, और यहाँ पे क्या आएगा थीटा, और पाई बाय 2 माइनस है, माइनस थीटा है, मतलब माइनस दिखाई दिया, मतलब पाई बाय 2 से छोटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, कोई साइन का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी बस पाई बाय 2 है तो साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो कॉस का पाई बाय 2 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों साइन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों थीटा, एंड देन इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी थीटा। अब यहाँ तक का पार्ट हमने लिख दिया है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे ये हमारा, ये मेन जो पार्ट है जहाँ से हमारा क्वेश्चन तैयार हो रहा है, तो ये फर्स्ट आएगा, और ये यहाँ पे 0 to पाई बाय 2, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं क्या करूँगा पता है, इसके बाद का फिक्स स्टेप है ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में फिक्स है। देन देखो दोस्तों आई, इसका आई और इसका आई जो है दोस्तों प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो दोनों का लिमिट मैं एक ही बार लिख रहा हूँ। अगर आप दोनों का डिनोमिनेटर देखोगे सेम है, देखो इसका डिनोमिनेटर इसका, बोलोगे सर यहाँ कॉस साइन है, यहाँ पे साइन कॉस है, साइन कॉस कॉस साइन दोनों का मतलब सेम है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो दोस्तों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया, एक ही साथ मैं लिख रहा हूँ। अब ऊपर वाला ही पार्ट दोनों को प्लस करो, तो ऊपर वाले पार्ट को हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं कॉस थीटा, और इसका क्या है दोस्तों साइन थीटा, और यहाँ पे डायरेक्ट हम डी थीटा लिख रहे हैं। अब देखो दोस्तों साइन कॉस कॉस साइन मतलब सेम होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 to पाई बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 डी थीटा, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों थीटा, और जैसे x आता है ना, कुछ नहीं रहेगा x वैसे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो ये 0 to यहाँ पे क्या है दोस्तों पाई बाय 2, ये क्या होगा दोस्तों 2i, देन 2i विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पाई बाय 2, और यहाँ पाई बाय 2 माइनस 0 रखेंगे, और जिसको मैं फाइनली लिखूंगा 2i विच इज इक्वल टू पाई बाय 2, एंड i इक्वल टू पाई बाय 2, ये 2 नीचे आएगा, तो i इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों पाई बाय 4। वैसे तो इसका शॉर्टकट भी है, चलो मैं उसके ऊपर आपको बता दूंगा, तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा कि आंसर क्या है इसका जो शॉर्टकट है, बट आपको यहाँ तक की चीज़ें पता होना चाहिए। और यहाँ पे फाइनली हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पार्ट दिखाई दे रहा है, और ये रिसेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to पाई बाय 2, ये क्या है दोस्तों लॉग है, ये क्या है दोस्तों tan x है, और ये dx है। अब देखो दोस्तों सबसे पहली चीज, ये एक स्पेशल सम आप समझ सकते हो, ये वाला भी सम जनरली उसी टाइप का सम है, अभी आपको थोड़ी देर में समझेगा। देखो यहाँ पे 0 to पाई बाय 2 है, मैंने बोला कि 0 to पाई बाय 2 वाले मोस्टली सम उसी टाइप के हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, हो सकते हैं। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, प्रॉपर्टी आपको लिखना होगा 0 to है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स माइनस डी एक्स, तो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हुआ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, ये क्या है 0 to पाई बाय 2, यहाँ पे क्या है दोस्तों लॉग है, यहाँ पे क्या है दोस्तों tan है, x के प्लेस पे क्या आएगा दोस्तों पाई बाय 2 माइनस एक्स आएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स और dx, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 0 to पाई बाय 2 लॉग है, आपको पता है 10 का पाई बाय 2 है तो कॉट हो जाएगा, ये अलाइड एंगल में हमने सीखा है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, 10 का कॉट होता है, कॉट का 10 होता है, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है अगर पाई बाय 2 है, और यहाँ पे एक्स है। और जब भी पाई बाय 2 माइनस है मतलब उससे छोटा एंगल है तो साइन प्लस ही आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो दोस्तों आई और आई प्लस आई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to पाई बाय 2, देखो दोनों का मैं एक ही साथ लिख दिया हूँ, चाहिए तो चलो दोनों को अलग ही अलग लिखो, इस वाले केस में अलग अलग लिखता हूँ, प्लस 0 to पाई बाय 2 लॉग ऑफ कॉट एक्स dx, दोनों को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2i, यहाँ पे देखो दोनों का लिमिट सेम है तो 1 टाइम लिख रहा हूँ, अंदर क्या आएगा लॉग है
10x है प्लस यहाँ पे log है cot x है और यहाँ पे dx है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2y 0 to π/2। अब देखो दोस्तों ये log आप इसको इस तरह से समझ सकते हो log m, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। आप इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म की तरह समझ सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 2i विच इज इक्वल टू 0 to π/2 और ये देखो इसको log 1 टाइम लिख रहा हूँ और ये m इंटू n मतलब 10x मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा दोस्तों cot x और dx। देन 2i विच इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ, आपको पता होना चाहिए मैंने 10th क्लास में भी आपको पढ़ा है, हस्बैंड वाइफ का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 आता है। 10x मल्टीप्लाई बाय cot x विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1 ऑफ dx। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 to π/2 log 1 क्या है दोस्तों 0 है और फाइनली इसका आंसर 0 आएगा। फिर आपको कोई पुट करने की जरूरत नहीं, log 1 का आंसर 0 आता है तो इसका आंसर फाइनली आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, ये क्वेश्चन भी सेम प्रॉपर्टी के ऊपर का क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 0 to 1 है, यहाँ पे log है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, ये x यहाँ पे आएगा और यहाँ पे x है dx है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रहा हूँ, log है। अब देखो अगर ध्यान से आप देखोगे, पहले प्रॉपर्टी लिखना होगा। देखो 1 माइनस समथिंग है, देखो यहाँ पे जो है 1 माइनस समथिंग, अगर ऐसा रहा तो समझ जाना कि प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करना है फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप देखोगे 0 to a f of x dx विच इज इक्वल टू 0 to a f of x माइनस a माइनस x और dx। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे यार ये लेसन ना पूरा प्रॉपर्टीज पे है तो आपको 50-60 प्रॉपर्टीज याद करना है। मैंने आपको देखो सम सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना, एक ही प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताया ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एक दो प्रॉपर्टी और है जो मैं आगे के सम में आपको बताऊंगा। बस आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 0 to 1 ये log है दोस्तों, ये 1 है, x का रिप्लेसमेंट क्या आएगा दोस्तों, x इज रिप्लेस बाय 1 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x 1 माइनस एक्स, नीचे भी x है यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब जनरली मैं इसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो i विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 1 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 माइनस माइनस क्या है दोस्तों प्लस x और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। अब ये i विच इज इक्वल टू ये क्या है दोस्तों 0 to 1, ये क्या है दोस्तों log है, 1 1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा x और नीचे क्या है दोस्तों 1/x और dx। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। सेम आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों को ऐड करना है जैसे हम प्रीवियस पार्ट में सॉल्व करते आ रहे हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो i और i प्लस i, फिर देखो यहाँ पे 0 to 1 log है, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx है, यहाँ पे 0 to 1 है, log है x अपॉन 1 माइनस एक्स ऑफ dx है। अब यहाँ तक का पार्ट अगर आपने लिख दिया, अब आगे आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या आएगा 2i 0 to 1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे log है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है प्लस यहाँ पे भी log है x अपॉन 1 माइनस एक्स है और dx है, क्योंकि दोनों का लिमिट सेम है। अब मैं चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज पे मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे किस तरह से सॉल्व होगा ये बहुत बड़ी बात है, प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट पेज पे क्या होगा दोस्तों 2i 0 to 1। देखो दोस्तों फिर से वही log m ए प्लस log n, तो हम क्या लिखेंगे log 1 टाइम लिखते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई। प्लीज यहाँ प्रॉपर्टी मेंशन करना 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू यहाँ पे क्या आएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स और यहाँ पे dx। ये x x कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2i, यहाँ पे 0 to 1 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log कुछ नहीं है तो क्या है 1 है और dx है।
देन 2i विच इज इक्वल टू 0 to 1, ये तो 0 हो जाएगा, और फाइनली 2i विच इज इक्वल टू 0, देन i इक्वल टू 0। तो भाई ये वाला भी पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट होने के बाद अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप रैंकर बैच से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल जो एप्लीकेशन है भाई, वहाँ पे रैंकर बैच चालू है। 12th के लिए स्पेशल बैच है वो हमारा, तो आप उससे ज्वाइन हो सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी चीज़ें रैंकर बैच में करवा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आए है, यहाँ पे क्या है 0 to π/2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों sin x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos x है, और यहाँ पे 1 + sin x इंटू cos x है, और यहाँ पे dx है। अब अगर मैं इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो किस तरह से ये सम सॉल्व होगा, तो प्लीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो i विच इज इक्वल टू 0 to π/2, यहाँ पे देखो साइन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों cos π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस, यहाँ पे क्या होगा साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे cos π/2 माइनस एक्स। प्लीज आप प्रॉपर्टी लिखना, मैंने लिखा नहीं है। i विच इज इक्वल टू देखो 0 to π/2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो cos x आएगा, cos का मैंने बोला है कि यहाँ पे sin x आएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा दोस्तों cos x, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों sin x, और यहाँ पे dx। तो लगभग हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को लिख दिया। अब देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड सेकंड एंड फर्स्ट, या फर्स्ट एंड सेकंड लिखो। i प्लस i, यहाँ 0 to क्या आएगा दोस्तों π/2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 0 to π/2, यहाँ पे क्या आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ तक का पूरा पार्ट होने के बाद अब आगे आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये 2i हो गया, ये 0 to π/2 हो गया। देखो सेम सम जा रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिख रहा हूँ, और देन ऊपर का न्यूमरेटर प्लस कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है, एक साथ मैंने लिखा। देन 2i, यहाँ 0 to π/2। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस और कॉस कैंसिल हो गया दोस्तों, साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर 0 आया। देन फाइनली दोस्तों अगर ऊपर 0 आया तो इसका पूरा आंसर क्या आएगा दोस्तों 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो अभी तक सेम प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देखो ये क्वेश्चन भी उसी प्रॉपर्टीज पे सॉल्व होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 0 to 3 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों x² है, यहाँ पे 3 माइनस एक्स है, रेज टू 5/2 dx है। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 माइनस एक्स है, तुरंत समझ जाना कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ 0 to a, यहाँ पे क्या है दोस्तों f of x, यहाँ पे dx है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 to a, यहाँ पे f of a माइनस x, ये आपने लिखा प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें सॉल्व होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ दोस्तों, i विच इज इक्वल टू, ये क्या होगा दोस्तों 0 to 3, x के प्लेस पे रिप्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों 3 माइनस एक्स का, जो हम पहले से करते आ रहे हैं 3 ऐसे ही रहेगा, x के प्लेस पे क्या होगा 3 माइनस ऑफ x, और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिखा है, प्लीज समझना, ये दोनों कैंसिल हो गया। देन i इक्वल टू 0 to 3, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2ab, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3x है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 6x प्लस बी स्क्वायर मतलब x², और यहाँ पे क्या है दोस्तों x रेज टू 5/2 ऑफ dx। तो हमने ये एक्सपांशन कवर किया। देन i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो दोस्तों 0 to 3, ये वाला सम बाकी सम की तरह नहीं सॉल्व होगा, x अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9x रेज टू 5/2 माइनस 6x रेज टू 5/2 में x रेज टू 5/2 और प्लस x² और x रेज टू 5/2 और dx है।
अब यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 0 to 3, ये क्या है 9x⁵5/2। ये दोस्तों यहाँ पे देखो 1 + 5/2, तो 2 + 5/2, तो यहाँ पे क्या 7/2, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7/2। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको आप ऐड कर सकते हो 2 + 5/2, तो यहाँ पे क्या 2 2 = 4 + 5/2, तो 9/2 ऑफ dx। अब देखो दोस्तों इसके बाद का कैलकुलेशन तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको सॉल्व करके ही देना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप गड़बड़ कर सकते हो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो 9x⁵5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1, 6 है x⁵7/2 + 1, 7/2 + 1, x⁵9/2 + 1, 9/2 + 1, और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा 0 to 3, मतलब जो हमारा बेसिक इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों 9x⁵7/2, और यहाँ पे भी 7/2, 6 है x⁵9/2, 9/2, x⁵11/2, 11/2, कैलकुलेशन हमने लिखा 0 to 3। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब मैं किस तरह से आगे की ओर बढ़ूंगा वो आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। अब यहां पे आपको आगे की ओर किस तरह से बढ़ना है वो आपका फोकस होना चाहिए। देखो दोस्तों आई विच इज इक्वल टू, मैं ऊपर ले रहा हूं, ये 18 हो जाएगा, 18/7 x⁵7/2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 12/9। देखो ये 2 ऊपर आएगा तो 12 हो जाएगा बाय 9, तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो 4/3 हो जाएगा। देखो 3 और 4 3 जा 12, तो ये 4/3 x⁵9/2, और ये 2/11 x⁵11/2 और 0 to 3, तो लगभग ये हो गया। अब देखो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, देखो 18/7, यहाँ 3 पुट करो तो 3⁵7/2, 4/3 x⁵x मतलब 3⁵9/2, 2/11 3⁵11/2, और 0 अगर पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब 0 हो जाएगा। देन दोस्तों देखो यहाँ पे 18/7, मैं पता है ये 3⁵7/2 को ना कॉमन ले रहा हूँ, 3⁵7/2, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4/3, इसमें से 7/2 अगर कॉमन आया तो देखो 7 अगर यहाँ बाहर आ गया तो 2 बचा, तो 2/2 बचा, 2/2 मतलब क्या आएगा दोस्तों बस 3, 2 कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, देखो ये वाला अगर आप पार्ट लिखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 2/11 है, अगर यहाँ पे अगर आप लिखने जाते हो तो देखो ये इसमें से 7 बाहर आ गया तो यहाँ 4 बचा, तो ये 3⁴/2 मतलब 3⁵2, और जिसको मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 9। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा, चाहिए तो ये 3 आप कैंसिल कर दो, देन आई इक्वल टू 18/7 -4, और यहाँ पे 18/11 और 3⁵7/2। अब देखो दोस्तों इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, देखो पूरा सम इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ कि इसका सम का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा अलग है। 77 आएगा, 11 7 जा 77, यहाँ पे दोस्तों 77 के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 77 इसके नीचे नहीं है, तो ये पूरे को 77 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 × 77, और यहाँ 18 को 11 को अगर मुझे 77 बनाना तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको 77 करने के लिए 11 से, यहाँ तो कुछ नहीं है तो पूरा 77 से, और यहाँ 11 से, तो एलसीएम डायरेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3⁵7/2 ऐसे ही रहेगा, आई विच इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 18 × 11 88, और 11 1 सा 11, और उसमें अगर मैं प्लस करूँ तो 198, तो 198, 77 × 4 2 कैरी 30308, और अगर मैं 18 को 7 से मल्टीप्लाई करूं, 6 है यहाँ पे 5, 7 1 सा 7 और 5 126, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 126 डिवाइड बाय 77 और 3⁵7/2,
अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये दोनों प्लस फॉर्म में, ये दोनों को प्लस कर दो, 198, 126, 4, 1 कैरी, 9 और 1 10, 12, 1 कैरी, 324, 324 में से 308 को अगर हम माइनस करें तो यहाँ से कितना आएगा दोस्तों, 14 में से 8 माइनस हुआ तो 6, और यहाँ पे 1, 16 आएगा दोस्तों, तो 16/77, और यहाँ पे 3/7/2। तो देखो फाइनली पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर किया, और इतना पार्ट पूरा, और 16/77 हमारा परफेक्ट आंसर है। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये मिला, और जानबूझ के मैंने ये सम आपको सॉल्व करके दिया। इस टाइप के जो सम्स है दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऑड और इवन आया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही एग्जाम में पूछा जाने वाला सम है, तो इसलिए ये इसको आप IMP मार्क कर सकते हो। पूरे एक्सरसाइज में ये सम तो आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ -3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे 9 - x³ है, यहाँ पे dx है। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो किस तरह से, पहले देखो -2 प्लस है, लिमिट तुरंत चेक कर लो कि ऑड और इवन है कि नहीं है। तो देखो मैं कैसे चेक कर रहा हूँ, f(x) में मैं ये वाला पार्ट लूंगा, x³/9/x³। मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे x की जगह पे -x रखूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -x³, 9 - x³। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये -x³, ये 9 है, ये क्या आएगा दोस्तों, -x³। अब देखो दोस्तों क्यूब है इसलिए माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस ऐसे रहेगा। और फाइनली यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हो कि f(-x) विच इज इक्वल टू, ऊपर एक माइनस है, -x³, नीचे 9 है, ये माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, +x³। देन f(-x) विच इज इक्वल टू -x³। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, ये वाला पार्ट अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों x³ 9 - x³ मतलब क्या है दोस्तों, f(x) है। तो आप इसे डायरेक्ट -f(x) लिख सकते हो। अब मैंने क्या बोला था, जब भी अगर आप ऑड और इवन चेक कर रहे हो, अगर आपका आंसर माइनस फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो f(x) है, f(x) इज ऑड फंक्शन। हमारा f(x) क्या है दोस्तों, ऑड है। और फिर हमें क्या लिखना है दोस्तों, यूजिंग प्रॉपर्टी के बारे में लिखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। -a2 + a, यहाँ पे f(x) dx है, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा जब हमारा फंक्शन क्या होगा दोस्तों, ऑड होगा। बस ये आपको लिखना है। अगर हमारा फंक्शन ऑड है तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों, -3 to 3 x³, 9 - x³ dx विच इज इक्वल टू 0 आंसर है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन, ये इसलिए बहुत ही छोटा इंटीग्रेशन होता है, पर थोड़ा सा सॉल्व करना होता है, दिमाग से चलना होता है, इसलिए इसको एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के जो क्वेश्चन है अब नेक्स्ट सेशन में ये पूरा लेसन कंप्लीट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो देखो मैंने यहाँ पे i लिखा है, यहाँ पे -π/2 to π/2 लिखा है, यहाँ पे log है, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे क्या है दोस्तों sin x है, 2 माइनस, यहाँ पे क्या है दोस्तों sin x है, और यहाँ पे dx है। करना क्या है दोस्तों, आप f(x) लो, log है, माइनस से प्लस लिमिट है, ऑड इवन चेक कर लो। ये एक सिंपल ट्रिक मैंने आपको दिया है, पर ये 99% केस में एप्लीकेबल है, एक आध केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, पर आपके एग्जाम के लिए चल जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैंने x के प्लेस पे -x रखा तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है सभी जगह पे -x आएगा, 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ -x। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे f(-x) विच इज इक्वल टू लॉग है, यहाँ पे 2 है, ये देखो ये माइनस साइन बाहर आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों sin x, हमेशा साइन का माइनस बाहर आ जाता है, ये 2 है, माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे sin x। अगर मुझे इसे अपने सम की तरह बनाना है इसकी तरह, तो ऊपर प्लस है माइनस है, तो अगर आप ऊपर प्लस रखना चाहते हो तो माइनस साइन जैसे ही आप बाहर लोगे तो ये लॉग ऐसे हो जाएगा, ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, sin x वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। आप ऐसे समझ सकते हो, माइनस बाहर लोगे तो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब जनरली ये हमारे f(x) की तरह दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मैं कंडीशन मिल गया कि f(x) विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ f(x), अब f(x) विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ f(x) मिल गया। अब इससे ये पता चला हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों, ऑड है, मतलब इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। तो आप सॉल्व कर सकते हो।
तो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों जितने भी सम्स हैं 4 से 5 सम है, अराउंड 7 सम हो गए ना दोस्तों, तो 7 सम शायद 8 सम और बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरे के पूरे 8 सम करा के पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट, देन इसके बाद वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।